हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं दीपक राज आप लोग अपने चैनल मैथ्स क्लासेस बाय दीपक राज पे स्वागत करता हूं। अभी तक हमने पिछले 2 दिनों में 2 चैप्टर्स कवर किए हैं, जो कि पहला चैप्टर पोलिनोमियल्स जिसको बहुपद कहते थे, और दूसरा चैप्टर फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल जो बहुपद का गुणनखंड था। आज हम लोग तीसरा चैप्टर जिसको नियामक ज्यामिति इंग्लिश में उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं वो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। और उसके साथ साथ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जिसको दो चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है, वो भी आप लोगों के सामने चैप्टर प्रस्तुत किया जाएगा। क्योंकि दोनों चैप्टर मिलता जुलता है, क्योंकि अभी तक आप जो पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन जो पढ़े हैं 1 वेरिएबल का पढ़े, एक चर वाले पढ़े हैं। लेकिन आपको 9 से जो है 2 चर वाला पढ़ना शुरू हो जाता है। 10th में इसका जो है विस्तृत रूप में डिटेल्स में पढ़ना है। अभी आपको बस 9th में उसका इंट्रोडक्शन एक तरह से कराया जा रहा है कि वो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्ट करवाया जा रहा है। इसलिए दोनों चैप्टर जो है बहुत आसान है और इसे क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर नियामक ज्यामिति क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। ये भी आप लोगों को वीडियो देखते समय ध्यान देना है कि 10th वाला भी जो आपका वीडियो सीरीज चल रहा है उसमें भी आज यही चैप्टर पढ़ाई हुआ है, नियामक ज्यामिति। इसलिए जब वीडियो देखे तो अपने क्लास को जरूर यहाँ पे देख ले कि 9th है या 10th है। वैसे प्ले लिस्ट में दोनों का अलग अलग क्लासेस है, लेकिन आप जो है वहाँ पे जरूर देख ले कि 9th है का वीडियो है या 10th का वीडियो। उसके ऊपर जो है हेडलाइंस को जरूर पढ़ ले, तब जाके वीडियो देखे। नहीं तो ऐसा होगा कि आप 10th वाला वीडियो कहीं देख लें, इससे आपको क्या लगेगा कि कहाँ से आ गया है, कौन सा चीज़ पढ़ना है। इसलिए यहाँ पे देखते टाइम जरूर इस पर ध्यान रखें। और मेरा जो प्रयास है कैसा लग रहा है जरूर अपना कमेंट्स, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। इससे हमको जो है एक तरह से एनर्जी मिले, जिससे आपको अच्छा से अच्छा जो है कंटेंट, मोटिवेशन मिले, जिससे अच्छा सा कंटेंट आपको जो है हम सामने प्रस्तुत कर सकें। देखिए, हम लोग जो है नियामक ज्यामिति पे बात करेंगे कि आखिर नियामक ज्यामिति क्या है। फिर हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले नियामक ज्यामिति पे चलते हैं। तो इसके नाम से ही नियामक ज्यामिति आखिर क्या होता है। जैसे आपसे कोई बोल देगा सीधे कि एक पॉइंट, सीधे एक पॉइंट है, जैसे मान लीजिए पॉइंट पी है, अगर जो पॉइंट पी है वो कहाँ है, मतलब बोलेगा कि पॉइंट पी आखिर है कहाँ, मतलब सीधे स्पेस में दिया हुआ है, लेकिन उसका जो है दूरी, मतलब उसका पोजीशन क्या है पॉइंट का, तो उसका पोजीशन बताना होगा। तो पोजीशन बताने के लिए आपको ये नीचे से दूरी बताइएगा कि हाँ ये आपका यहाँ पे है कोई चीज़ लाइन, वहाँ से इतना दूर है। फिर एक साइड और से आपको लेफ्ट से या राइट है कहीं से और बताइएगा, तो हाँ यहाँ से इस साइड से जो है वो जो है उसका पोजीशन जो है इतना मीटर है, नीचे से इतना मीटर है। तब जाके उसका जो है पोजीशन, जो करेक्ट पोजीशन है पता चल जाए। क्योंकि आपको पोजीशन बताने के लिए दो साइड से आपको क्या करना होगा, उसका जो है बताना पड़ेगा कि आखिर उसका जो स्थिति कितना मीटर दूर है, क्या है, तब जाके आपको जो है पॉइंट जो है पता चलेगा। इसी का जो स्टडी जो किया जाता है, इसी के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, पॉइंट के बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट बनता है, नियामक ज्यामिति का पार्ट बनता है। इसमें जो है कोई भी चीज़ का हम लोग एकदम करेक्ट अध्ययन करते हैं कि आखिर उसका पोजीशन कोई पॉइंट का कहाँ पे है, किस जगह पे उसका है। यानी ग्राफ मेथड से इसका जो है बनाया जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 10th में इसका जो है बहुत सारे फार्मूला, बहुत सारे चीज़ पढ़ना है। 9th में हमको बस सिंपल जानना है, बस ग्राफ के बारे में जानना है, कुछ स्टडी करना है। हम लोग चलते हैं कि इसमें और आगे क्या है। आप लोग जो है नंबर लाइन से परिचित होंगे। जैसे आपको यहाँ पे एक्सिस खींच देगा, इससे आप लोग जो है बहुत पहले से परिचित होंगे, और नहीं है तो फिर इसको जो है आप परिचित हो भी सकते हैं। बीच में ओ, बीच में क्या रहता है ओ, जिसको हम लोग क्या कहा जाता है, मूल बिंदु कहते हैं, उसको जो है मूल बिंदु कहते हैं। इस सब से भी क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछेगा हम बताते हैं। मूल बिंदु को ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन। इधर क्या होता है आपका राइट साइड में प्लस का साइन होता है, +1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से। इधर क्या होता है लेफ्ट साइड में माइनस होता है, -3 -4 -5 -6 -7, इस तरह से। ऊपर भी क्या होता है प्लस होता है, +1 2 3 4 5।
नीचे क्या होता है माइनस, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। इसको जो हम लोग क्या कहते हैं एक्स ओ, इसको जो है एक्स एक्सिस कहा जाता है, इसको जो है वाई एक्सिस कहा जाता है। इस वाले को कौन सा एक्सिस कहते हैं एक्स अक्ष, एक्स अक्ष कहा जाता है। एक्स ओ एक्स डैश को क्या कहा जाता है एक्स अक्ष, एक्स ओ एक्स डैश को एक्स अक्ष कहते हैं। वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश को हम लोग वाई अक्ष कहते हैं, वाई अक्ष कहा जाता है क्योंकि यही है वाई अक्ष। तो यहाँ से यहाँ तक जो हॉरिजॉन्टल में रहता है, इंग्लिश में उसको हॉरिजॉन्टल, जिसको क्या कहते हैं आपको एक्स अक्ष कहा जाता है। जो सीधे परपेंडिकुलर वर्टिकल रूप में रहता है उसको हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। तो इसमें जो है कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। बीच वाले को हम लोग मूल बिंदु कहा जाता है। अब इसमें कैसे बोलेगा, अब रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नंबर देगा, जैसे आपको बोलेगा 5 4, ये नंबर दिया, जो पहला वाला जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है एक्स को, और दूसरे वाला जो होता है किसको रिप्रेजेंट करता है वाई को। इसके लिए कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स और वाई होता है। पहले वाले पोजीशन पे एक्स और दूसरे वाले पोजीशन पे वाई होता है। एक्स वाले को हम लोग कहते हैं भुज कहा जाता है, एक्स वाला जो होता है उसको जो है भुज कहा जाता है। इंग्लिश में उसको अवशीषा कहते हैं, अवशीषा। और वाई वाले को क्या कहा जाता है कोटि कहा जाता है, वाई वाले को कोटि। इसको जो है इंग्लिश में ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट, भुज और कोटि। लोग समझ जाइएगा भुज और कोटि क्या है, जो एक्स पोजीशन पे है उसको भुज और जो वाई पोजीशन पे है उसको ऑर्डिनेट, मतलब कोटि। तो अवशीषा और ऑर्डिनेट। इस तरह से आपको इसे भी क्वेश्चन पूछेंगे, आपको दे दिया जाएगा, बोलेगा कि इसका अवशीषा बताइए, इसका ऑर्डिनेट बताइए, मतलब इसका भुज बताइए, कभी भी कहेगा कोटि बताइए। 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें भी पूछते हैं। अब जैसे कोई पॉइंट पर डिनोट करना है, जैसे मान लीजिए यही 5 4 डिनोट करते हैं, तो 5 आपका देखना है एक्स एक्सिस पे, क्योंकि एक्स पोजीशन पे था तो एक्स एक्सिस पे 5 देखना है, 5 यहाँ है। 4 कहाँ देखना है वाई पोजीशन पे, जो कि यहाँ है। इसको जो है ऊपर कीजिए, इसको जो है इधर लाइए, और जहाँ पे ये दोनों मैच करेगा वही क्या हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा। इसका नाम जो है दे सकते हैं कुछ भी, 5 4 है, इसका नाम जो है ए दे दीजिए। इस तरह से पॉइंट क्या हो गया 5। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं डिनोट कर सकते हैं। देखिए आपका जो होता है नंबर है 4 चतुर्थांश से बटे होते हैं। 4 चतुर्थांश मतलब उसको इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं, चतुर्थांश। फर्स्ट ये कितना क्वाड्रेंट हो, मतलब सेकेंड, दूसरा ये होंगे, तीसरा आई जो होते हैं चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। कितना चतुर्थांश में बने होते हैं 4 चतुर्थांश में बटे होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला में जो साइन होता है दोनों क्या होता है प्लस, तो देखिए ये भी प्लस है और ये भी क्या है, तो कौन सा साइन होते हैं प्लस प्लस। दूसरा साइन क्या होता है, पहले माइनस, मतलब एक्स वाला, तो एक्स वाला किसमें माइनस में, वाई वाला किसमें प्लस, माइनस प्लस। इसमें देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस, इसका कौन सा साइन होंगे माइनस माइनस। इसका कौन सा साइन होंगे, तो देखिए एक्स वाला प्लस में है और वाई वाला किसमें है माइनस में, प्लस माइनस। इस तरह से क्या होते हैं साइन होते हैं। आप लोगों को समस्या इसमें नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम्स। अब देखिए इसको आगे चलते हैं। आपको जो है 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि इसके किस चतुर्थांश में होंगे, आपको पॉइंट दिया रहेगा क्या कि चतुर्थांश बताइए, तब जो है इस तरह से बता सकते हैं। जैसे बोलेगा अगर कि 5 4 सॉरी दूसरा -2 3, कहेगा कि -2 3 क्वेश्चन रहेगा कि -2 3 किस चतुर्थांश में होंगे, किस चतुर्थांश में। आपको देखना है कि माइनस वाला साइन और प्लस वाला, माइनस प्लस किसमें है दूसरे में, तो आंसर क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। कभी कभी कहेगा कि दोनों माइनस, इसे कहेगा कि -6 -5 किसमें होंगे, तो अब देखिए माइनस किसमें थर्ड वाले में, तो क्या हो जाएगा आंसर तीसरा, मतलब थर्ड हो जाएगा। प्लस में इस तरह से कुछ भी पूछेगा आप इसका जो है चतुर्थांश बता सकते हैं। पहला वाला में दोनों प्लस प्लस, दूसरा वाला में माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, और चौथा वाला में प्लस माइनस। इसी को ध्यान रखना है और आपका 1 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा और एग्जाम में पूछा भी
गया है। 10th में भी ये पूछा जाता है, 9th में तो पूछा ही जाता है, साथ में 10th में भी पूछा जाता है। इसलिए जो आपका जितना भी पढ़ रहे हैं सब 10th में भी यही पढ़ना है सेम, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए। अब जो है आपका इस तरह से देगा। अब कभी कभी बोलता है कि 4 0 5 0 इस तरह से कहेगा रिप्रेजेंट करने के लिए। एक्स्ट्रा है उसको हम मिटा देते हैं, इसके बाद बताते हैं कि इसको 4 0 5 0 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आपको कोई पॉइंट दे देगा, कहेगा किस अक्ष पर है, अक्ष बताइए। जैसे आपको देगा कि 4 0 पॉइंट है, किस अक्ष पर होगा, किस अक्ष पर होगा। आपको इस तरह से क्वेश्चंस दिया है, तो देखना है पहले किसका दिखाता पोजीशन, एक्स वाला। तो एक्स वाला पे 4 देखिए, 4 यहाँ पे है, वाई वाला पे 0 जो कि 0 यहाँ पे है, तो क्या होगा, यही पॉइंट हो जाएगा आपका 4 0। कौन से अक्ष पे है, एक्स अक्ष पे। कौन से अक्ष पे, तो एक्स अक्ष पे। आंसर क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। अक्ष को इंग्लिश में एक्सिस कहा जाता है, एक्स एक्सिस पे हो गया। अगर आपको बोलेगा कि 0 6 किस अक्ष पे है, 0 -6 कहेगा किस अक्ष पर होगा। तो आपको देखना है कि यहाँ पे किसका वैल्यू दिया हुआ है, किस अक्ष पर है। देखिए 0 यहाँ पे एक्सपोजिशन होता है, यहाँ पे y का, तो y का वैल्यू दिया हुआ -6। आपका y यहाँ पे क्या होगा -6, और x क्या है 0 यहाँ, तो क्या हो जाएगा -6 0, सॉरी 0 -6 क्या होगा 0 -6। किस एक्सिस पे है, y एक्सिस पे। क्या आंसर हो जाएगा, y एक्सिस, y अक्ष। इस तरह से आपको जो है ये भी देगा किस अक्ष पे है, किस, मतलब देखिए ध्यान से जरा गौर से। अगर जिसका मान दिया हुआ, यहाँ पे x का मान दिया हुआ था, y क्या दिया हुआ था 0, लेकिन वैल्यू किसका दिया हुआ था 4, x का, तो कौन एक्सिस, x एक्सिस। यहाँ पे देखिए मान किसका दिया, y का, तो कौन एक्सिस, y एक्सिस। इसलिए ध्यान रखना जिसका वैल्यू दिया रहेगा वही एक्सिस, बस सीधा कंसेप्ट है। जिसका अगर मान पॉइंट में दिया रहेगा वही एक्सिस होगा, और जिसका मान जो है मतलब 0 दिया रहेगा वो एक्सिस नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसको डिनोट कर सकते हैं, और इससे जो 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछेगा भी एग्जाम में। अब जो यही पूछा था, इसमें क्वेश्चंस दिया हुआ था, जो इसमें जो क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में, हाँ ये क्वेश्चंस और पूछता है इसमें, यह निर्देशांक अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। क्वेश्चन है कि निर्देशांक अक्षों का, निर्देशांक अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद मतलब उसको इंटरसेक्शन कहते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। निर्देशांक अक्ष को हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है, इसको जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। प्रतिच्छेद बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता है। प्रतिच्छेद बिंदु को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। निर्देशांक अक्षों का मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, निर्देशांक अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है। देखिए आपका प्रतिच्छेद क्या होता है, करता कहाँ पे, यहीं पे आगे करता है, तो क्या होगा 0 0 क्या है, मूल बिंदु। आंसर क्या हो जाएगा इसका, मूल बिंदु। तो आपका आंसर हो गया मूल बिंदु। तो ये क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में पूछा था, और आपसे भी पूछा जा सकता है। चलिए, और बोलेगा कि निर्देशांक कोऑर्डिनेट एक्सिस का प्रतिच्छेद बिंदु पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। इस तरह से इसका आप जवाब दे सकते हैं। अब हम लोग जो है इसके समीकरण पे चलते हैं। हाँ, कभी कभी जो एक टाइप का क्वेश्चन और पूछता है, जैसे देखिए क्वेश्चन कैसे रहते हैं, कहेगा दूरी आपसे पूछ लेगा, कभी कभी क्या पूछेगा, दूरी पूछ लेगा, तो इसका दूरी बताइए।
अपन इसको नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख के नोट करते चलिए। रहेगा आपको क्वेश्चंस देगा कि बिंदु 5 4 का एक्स अक्ष से दूरी है। बिंदु क्या रहेगा? पॉइंट 5 4, बिंदु 5 4 का एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है। किससे दूरी है? एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष से दूरी। तो बिंदु जो है 5 4 का एक्स अक्ष से दूरी है, मतलब क्या है निकालना है आपको। तो 5 4 बिंदु कहीं है, उसका एक्स अक्ष से कितना दूरी। तो पहले तो डिनोट कीजिए 5 4 कहाँ है। तो देखिए एक्स के जगह पे क्या 5, वाई के जगह पे क्या 4। इसको जो है ऊपर बढ़ाइए, इसको जो इधर लाइएगा, यही क्या होगा 5 4, क्या हो जाएगा 5 4। ये बिंदु हुआ 5 4। कहता एक्स अक्ष से कितना दूर है। एक्स अक्ष कहाँ है? यही ना एक्स अक्ष है, उससे कितना दूर है। देखिए कितना यूनिट दूर है, 1 2 3 4। कितना यूनिट दूर है? 4 यूनिट, 4 इकाई उसको कहते हैं, 4 इकाई दूर है। कितना दूर है? 4 इकाई। तो आंसर क्या इसका हो जाएगा? 4 इकाई, 4 इकाई। उसको इंग्लिश में इकाई को यूनिट्स कहते हैं। 4 इकाई दूर है। और बोलता यही 5 4 को वाई अक्ष से कितना दूर है। वाई अक्ष यही था, उससे कितना दूर है। देखिए 1 2 3 4 5, कितना इकाई होता? 5 इकाई। कितना हो जाता? 5 इकाई। तो आपको बस इस तरह से देखना है कि बिंदु कहाँ है, कितना दूर है। तो देखिए यहाँ पे था बिंदु 4 यूनिट दूर है। यहाँ से देखिएगा वाई अक्ष से तो 5 यूनिट दूर है। तो इस तरह से इसका आंसर आप बता सकते हैं। कभी एक्स अक्ष से बोलेगा दूरी, कभी वाई अक्ष से दूरी बोलेगा। तो से दोनों टाइप का आपका जो है दूरी बोल सकता है कहीं से भी। अब जो है हम लोग इसके समीकरण पे चलते हैं कि कहेगा एक्स अक्ष का समीकरण है। आपको बोलेगा समीकरण, एक्स अक्ष का समीकरण है, वाई अक्ष का समीकरण है। ऑप्शन दिया रहेगा, इसका जो है आपको वहां पे आंसर बताना होगा। ऐसे दिया हुआ है इसमें क्वेश्चंस में कि एक्स अक्ष का, एक्स अक्ष का समीकरण है, एक्स अक्ष का समीकरण है। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है एक्स का y0 x0। ये क्या दिया हुआ है? y बराबर 0, अभी दिया हुआ है x बराबर 0। देखिए जब x अक्ष का समीकरण कहेगा तो ऑप्शन होगा जब x अक्ष का समीकरण कहेगा तो ऑप्शन क्या होगा? y = 0। ठीक है। और जब वही कहेगा y अक्ष का समीकरण तब क्या हो जाएगा? ऑप्शन x = 0। यहाँ पे x अक्ष का समीकरण बोल रहा था तो ऑप्शन क्या होगा? y = 0। और जब यहाँ पे अगर दिया रहता y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण, तो ऑप्शन क्या होता? x = 0। जिसका समीकरण दिया रहेगा उसके जो अपोजिट वाला है वो क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। क्योंकि जानते हैं कि x का मान दिया रहेगा, y का मान नहीं दिया रहेगा, तब x एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा तब वही समीकरण बनेगा। इसी तरह से y का समीकरण जब x का मान नहीं दिया है, y का वैल्यू दिया रहेगा, तब ये क्या बनेगा? y अक्ष का समीकरण। x में जब y 0 दिया हो और x दिया हो तभी क्या होगा? x एक्सिस पर बनेगा। तो इसलिए क्या है, जिसका दिया रहेगा उसके अपोजिट वाला 0 के इक्वल होगा। तो इस तरह से आपका जो है समीकरण भी पूछता है। अब जो है हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। इसमें आपको क्वेश्चन होता है, अब कहता है कि आरेख खींचना है। अब आरेख पूछेगा कि आरेख किसके समांतर है। क्वेश्चंस में से दिया रहेगा कि y = 3,
y इज इक्वल टू 3 का आरेख किस अक्ष के समांतर है, किस अक्ष के समांतर है। कहता है कि y इक्वल टू 3 का आरेख जो है किस अक्ष के समांतर है। सिंपल है, y अक्ष का आपको ऑप्शन दिया है क्या क्या, x एक्सिस के, मतलब x अक्ष। बी ऑप्शन दिया है y अक्ष, और सी ऑप्शन दिया है आपका मूल बिंदु। इस तरह से इसका ऑप्शंस दिए हैं। फिर देखना है कि आखिर आरेख क्या होता है। आरेख मतलब वही ग्राफ, लाइन ग्राफ उसको कह सकते हैं, ग्राफ। उसका जो है ग्राफ, जो लाइन ग्राफ होगा वो किसके समांतर होगा, यही आपको क्या करना है, चेक करना है। इसको खींचना है y इक्वल टू 3। पहले हम लोग एक्सिस बना लेते हैं, छोटा सा x, बीच में o, इधर x डैश, y और y डैश, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर -1, -2, -3, 1, 2, 3, -1, -2, -3। और क्या कितना y इक्वल टू 3। तो देखिए तो क्या दिया, y का मान कितना दिया, 3, x का मान क्या है 0। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या है, x का मान 0 और y का मान कितना है 3, यही ना, y का मान 3, x का मान 0। तो y 0 3 वो कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, यही ना रिप्रेजेंट होगा 0 3, यही रिप्रेजेंट होगा 0 3, यानी कि y इक्वल टू 3। अब इसका हम क्या करेंगे, आरेख जो खींचेंगे, जो लाइन जो खींचेंगे वो किसके पैरेलल होगा, किसके समांतर होगा, देखिए x के समांतर। किसके समांतर होगा, x के समांतर। तो क्या होगा आंसर इसका, x अक्ष। और यहीं पे अगर रहता x का मान दिया रहता, तब जो लाइन जो खींचा जाता, जो आरेख खींचा जाता, वो किसके समांतर होता, वो y अक्ष के समांतर होता। तो अगर y का दिया रहेगा तो x के समांतर, अगर x का मान दिया रहेगा तो y के समांतर, यही इसमें होता है। तो इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं आसानी से कि y इक्वल टू 3 था, तो y की जगह पे 3 लग दिए, x की जगह पे क्या था 0, तो 0 3 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो इसको खींचेंगे पैरेलल, तो किसके समांतर होगा, पैरेलल लाइन किसके होगा, x अक्ष के समांतर होगा। तो इस तरह से ऑप्शन हो गया x अक्ष। तो आपको जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो नियामक ज्यामिति में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाते हैं, जो कि 1 नंबर में होते हैं। अब जो है इसमें जो है लीनियर इक्वेशन, जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है, उस पर जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 नंबर के पूछे जाते हैं। और उस पर हम लोग बात करते हैं कि आखिर दो चर वाले रैखिक समीकरण पे क्वेश्चन कैसे होते हैं। अब हम लोग उस चैप्टर की बात करते हैं। तो नियामक ज्यामिति में इसके अलावा क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे जो कि एग्जाम में आने वाले एग्जाम में। लीनियर इक्वेशन में जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, उस पर हम लोग थोड़ी बातें करते हैं कि आखिर वो क्या है, क्योंकि 10th में इसमें विस्तृत रूप में पढ़ना है, डिटेल्स में पढ़ना है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, नाम से ही दो चर, मतलब चर मतलब वेरिएबल्स, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, उसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स रहेंगे, 2। और समीकरण कैसा रहेगा, रैखिक। अब पहला वीडियो में पढ़े हैं, एक होता है रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, तो वही क्या है, रैखिक समीकरण। रैखिक में क्या होता है, इसका पावर 1 होता था। जैसे मान लीजिए एक x है, सीधे इसका पावर क्या है, 1 है, तो इसको कौन सा बहुपद कहते थे, रैखिक बहुपद कहते थे। इसमें कहता है कि वेरिएबल्स कितना होता है, 2। तो 2 वेरिएबल, जैसे x प्लस वाई, 2 वेरिएबल है, पावर क्या है, दोनों का पावर क्या है, 1 है। इज इक्वल टू कुछ भी 7, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 3y प्लस 7,
ये सब क्या देख रहे हैं, वेरिएबल्स की संख्या कितना है, 2 है, और उसका जो पावर क्या है, 1, मतलब रैखिक है। यही आपको जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण में वेरिएबल्स की संख्या 2 होना चाहिए समीकरण में, और पावर जो होना चाहिए 1 होना चाहिए। अभी तक आप एक वेरिएबल सिंगल वेरिएबल का पढ़ रहे थे, लेकिन अब पढ़ना है 2 वेरिएबल्स का पढ़ना है, 9th में 10th में भी। इस पर हम लोग अब चर्चा करेंगे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं लीनियर इक्वेशन से। इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, दो चर वाले रैखिक समीकरण से, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। इसको ग्राफ पेपर पे डिनोट करने के लिए दिया जाता है। आपके एग्जाम में ग्राफ पेपर दिया जाएगा और उस पर क्या आएगा, डिनोट करने के लिए, आलेख खींचने के लिए। ऐसे क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, 2x + y = 5 का आलेख खींचे। का क्या खींचना है, आलेख, मतलब इसको जो है लाइन खींचना है, ग्राफ मेथड से का आलेख खींचे। ये क्या करना आपको, आलेख खींचना है 2x + y = 5 का। देखिए अगर इस तरह से समीकरण दिया रहे तो आपको क्या करना होगा, पहले वैल्यू निकालना होगा, कम से कम 3-4 वैल्यू आपको निकालना होगा, तब उसको जो है ग्राफ पे उसको डिनोट करना। फिर वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। आंसर क्या दिया हुआ, समीकरण 2x + y = 5 दिया हुआ है। y को हम लोग रखते हैं तो क्या होगा, 5 - 2x, क्योंकि यहाँ पे +2x है, उधर जाएगा तो -2x, तो क्या आ गया निकल के, y = 5 - 2x। क्या आ गया, समीकरण निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है, 2-3 वैल्यू डालना है x का, उसके अनुसार y का वैल्यू आएगा, तब उसको बॉक्स में मतलब दिखाना है, और तब जाके उसको जो है ग्राफ खींचना है। पहले कहता है कि x का मान 1 रखने पे, क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। अपने मन से आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई वैल्यू ले सकते हैं, माइनस प्लस कुछ भी ले सकते हैं आप। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 - x का मान क्या रखे, 1, तो 5 - 2 × 1 क्या होगा, 5 - 2 × 1 तो 2 होता है, 5 में 2 हो जाएगा तो क्या बचेगा, 3। तो x अगर 1 रखें तो y कितना आया, 3। फिर रखते हैं x = 2 रखते हैं, 2 रखने पर x = 2 रखने पे y क्या होगा, 5 - 2 × 2, 5 - 4 कितना होगा, 1। x 2 रखें तो y क्या आया है, 1 आया है। माइनस में भी रख सकते हैं, x जो है रखते हैं आप -1 रखते हैं, x का मान क्या रखें, -1 रखने पर क्या रखना है, -1 रखना है। y क्या आएगा, देखिए 5 - 2 × -1, तो क्या हो जाएगा, 5 - 2 × -1 क्या होगा, +2, क्योंकि माइनस में क्या होता है, प्लस, कितना आ गया, 7। तो क्या रखे, -1 रखिए तो y का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब क्या करना है आपको, बॉक्स बना देना है छोटा सा, 3-4 जितना है आप रख सकते हैं। x था, y था, x रखे थे 1 तो y क्या आया था, 3, 1 तो 3। फिर दूसरा में था आपका 2 तो 1 था, 2 तो 1। तीसरा में था -1 तो 7, -1 तो 7, इस तरह से हो गया। अब इसको जो है, जो आप बॉक्स है, इसको जो है नंबर लाइन पे, जो कि एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, नियामक ज्यामिति, उस पर क्या करना, आपको रिप्रेजेंट करना अक्षों पे। इधर x o, x डैश, y o और y डैश, इस तरह से रहेगा। आपको इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7, अभी -1 -2 -3 -4 -5 -6। फिर ऊपर भी आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस तरह से क्या करना है, इसको बना देना है।
अब जो लाइन है मतलब जो नंबर है उसको रिप्रेजेंट करना है एक्सिस, 1 3 1 होना चाहिए और वाई की जगह पे क्या 3, तो यही होगा। इसको इधर इसको ले जाएगा इधर 1 3, यही हो जाएगा। दूसरा आपको 2 1 मतलब एक्स की जगह पे 2 और वाई की जगह पे 1, क्या होगा 2 1 यहाँ होगा एक्स और वाई। तीसरा आपका दिया तो -1 और 7, क्या है इसमें जो है -1 यहाँ पे क्या लेना है 7, इसको जो ऊपर ले जाएगा इसको यहाँ पे 7। अब इसको क्या करना है मिला देना है, इस तरह से लाइन स्केल की मदद से क्या करना है तीनों पॉइंट को जो है मिला देना है। यही जो मिला दिया यही क्या हो गया आलेख बन गया। किस चीज का आलेख था लिख देना है, पॉइंट जो जहाँ जहाँ लिए हैं उस सबका नाम लिख दीजिए। ये दिए थे 1 3 यहाँ पे 1 3 लिख दीजिए, नाम P लिख सकते हैं। यहाँ पे लिए थे 2 1 यहाँ पे लिख सकते हैं Q 2 1, यहाँ पे जो है लिख सकते हैं R कितना -1 7, इस तरह से नाम लिख देना है। ये जो लाइन बना है इसका जो है नाम क्या हो जाएगा लाइन का 2x + y = 5। तो जो लाइन जो है इसको आगे बढ़ा के लिख दीजिएगा यहाँ पे इस लाइन 2x = y = 5। लाइन किस चीज का है तो 2x + y = 5 का लाइन है। तो इस तरह से इसको आसानी रिप्रेजेंट करना, बस यहाँ पे y का मान निकालना है, फिर इसमें रखना है x, उसके अनुसार y आता जाएगा। पहला यहाँ रखे, फिर यहाँ पे रखे x और फिर यहाँ पे 3 जगह x रखे, y आता गया। और y आने के बाद इसको जो एक बॉक्स बना देना है, क्या क्या आपका मान निकला है 1 था तो 3 निकला, 2 था तो 1 निकला और -1 था तो 7 निकला। अब इसी को क्या करना आपको नंबर मतलब एक्सिस पे मतलब रिप्रेजेंट कर देना है। रिप्रेजेंट करने के बाद मतलब इस पे जो दर्शाने के बाद आपको इस सबको ज्वाइन कर देना है, जितने पॉइंट है सभी को ज्वाइन कर देना है, वही आपका जो है आलेख बन के तैयार हो गया। तो इस तरह से आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि लीनियर इक्वेशन से आता है। आपको जो है अगले 10th में जाइएगा तो आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस पे अब 2 इक्वेशंस पे बनाए मतलब पूछे जाएंगे जो कि 5 नंबर का पूछे जाएंगे। इसलिए जो है जनरली आपको लीनियर इक्वेशन जो है मतलब बृहद मात्रा में आपको 10th में पढ़ना है, इसमें बस इंट्रोडक्शन के आपको करवाया जा रहा है। इसलिए आप जो है इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो आपको जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो MCQ ज़्यादातर पूछे जाएंगे और 2 नंबर वाले में भी पूछे जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, एग्जाम में इसी से आपका क्वेश्चन आएंगे। अब हम लोग अगले जो है दिन नेक्स्ट चैप्टर पे चर्चा करेंगे जो कि आपका अभी क्षेत्रमिति है, फिर आपका इधर आपका ज्यामिति वाला चैप्टर्स है, नंबर सिस्टम बचा हुआ है, सांख्यिकी उधर बचा हुआ है, इस चैप्टर्स पे चर्चा करेंगे। मेरे प्रयास कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और अपना जो सुझाव दें कि मेरा प्रयास जो है अच्छा लग रहा है, आप लोग को कुछ प्रॉफिट फ़ायदा हो रहा है या नहीं। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए कि उनको भी क्या हो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, वो भी पढ़े अच्छे से। थैंक यू।